हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। तो जनाब, एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के साथ फिर से हाज़िर हूँ और बात हो रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम कवर कर चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। और इन सब की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। सब तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। इन सब को रिकॉल कीजिए, इन सब को एक दफ़ा देखिए। वीडियोस मैंने बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाई हुई हैं ताकि आइडियाज़ जस्ट गो थ्रू हो सकें। अच्छा जी, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर जो कॉम्पोजिशन है टू डिफरेंट वर्ड्स का, लाइक प्री एंड पोजीशन। प्री का मतलब सभी को मालूम है, यानी प्री को हम उर्दू में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। प्री मतलब पहले, और पोजीशन किसी भी चीज़ की जगह, उसका मुकाम, जो किसी भी चीज़ की रिलेशनशिप को या किसी भी चीज़ के उसके साथ ताल्लुकात को बताएगी कि ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कब हुई या ये चीज़ कैसे हुई, ठीक है। अब कहाँ, कैसे और कब के लिए हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ अब आपकी नज़रों के सामने एक पिक्चर आ रही है जो कि एक सिंपल टेबल की और चेयर की है, जिसके ऊपर कुछ मैट बिछा हुआ है और कोई फूल वगैरह रखे हुए हैं। तो ये पिक्चर भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस का मिक्सचर है, जैसे कि फ्लावर वाज या फ्लावर पॉट जो है वो टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर मैट है, फ्लावर पॉट के अंदर फ्लावर्स हैं, चेयर्स के साथ टेबल है, टेबल के नीचे, टेबल फर्श के ऊपर है, टेबल के नीचे चेयर्स हैं। इस तरीके से करके कितने सारे वर्ड्स आ रहे हैं, लाइक there is a flower pot in the table and there is a lot of flowers in the pot. There is a mat on the table, the chairs are under the table is on the floor. Like how many prepositions we are using in a simple picture, means preposition बहुत अहम किरदार अदा करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ एग्जैक्ट लोकेशन बताते हुए उनका रिलेशनशिप बता रहा होता है। इसलिए प्रीपोजिशन की इसका सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। यानी कि प्रीपोजिशन जो है वो ना सिर्फ किसी चीज़ की लोकेशन को बताएगी, किसी चीज़ के प्लेस को बताएगी, या किसी चीज़ के होने के टाइम को बताएगी कि ये चीज़ या ये बात या ये एक्शन इस टाइम पर हुआ या इस टाइम पर होगा या इस वक्त में हुआ था, इस दिन हुआ था, इस महीने हुआ था, इस साल हुआ था। यानी कि किसी भी चीज़ के टाइम को बताएगी। फिर ये भी बताएगी कि ये चीज़ इस वक्त कहाँ है, किस जगह पर है, कौन सी एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है या कौन सी एग्जैक्ट जगह पर ये पड़ा हुआ है। तो बात समझ आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन की एग्जैक्ट रिलेशनशिप को बताती है उसके ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। प्रीपोजिशन की एक बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें कि इन, ऑन, अंडर, बाय, विद, अक्रॉस, बिसाइड, बिहाइंड, फॉर, मी, ऑफ, टू, इनटू, ये सारी काफ़ी लंबी लिस्ट मौजूद है, जो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि प्रीपोजिशन की काफ़ी लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में जो है हम इस लिस्ट में जितने भी वर्ड्स मौजूद हैं हम इन्हें इनकी मुनासबत से इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर, ठीक है। He lives his mother's town. On, at, in, of. सही जवाब क्या होगा? He lives in his mother's town. जी। I am tired dash jogging. At, for, of, by. क्या आना चाहिए? I am tired of jogging. Correct answer. Now, are you going dash the gym today? At, to, in, by. Are you going to gym today? What do you think dash this? What do you think dash this? Of, at, by, on. What do you think of it? The correct answer is of. What's going dash here? What's going on here?
She covered her hair dash a headscarf, with a headscarf, by a headscarf, on a headscarf, or in a headscarf. She covered her hair with a headscarf. Upgrade your software dash the latest version. To, in, by, or on. Upgrade your software to the latest version. Switch dash the light. Switch on, switch in, switch off, or none of these. Switch on the light. Last but not least, the parcel was delivered dash my house, to my house, at my house, for my house, or by my house. The parcel was delivered to my house. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक के एग्जाम्पल्स के साथ प्रीपोजिशन समझ आ गई है। मज़ीद प्रीपोजिशंस की प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम्पल्स के लिए मेरी शॉर्ट्स के साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।